सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार हम लोग एक संघर्ष कर रहे हैं और ऐसी विषम परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे हैं जहां एक तरफ तानाशाही पुणे सरकार जो हमेशा एक धौंस देती है कि हम बुलडोजर चला देंगे, उस विषम परिस्थितियों में भी हम सरकार का सामना कर रहे हैं, सिस्टम का सामना कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आप लोग देख रहे हैं कि जो तदर्थ शिक्षकों का मामला लगातार चल रहा है। कल प्रयागराज में पूरे प्रदेश के जिला विद्यालय शिक्षकों की बैठक थी। हालांकि ये बात सामने नहीं आई कि आखिर निर्णय क्या लिया गया, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से सूचना मिली है कि यही कहा जा रहा है कि कितने तदर्थ हैं 2001 के पहले और जिन्होंने नियमों को सही तरीके से पालन करते हुए सही तरीके से उसके अनुपालन में नियुक्ति ली है और वेतन उनको जारी हुआ है। मामला यह है मित्रों कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो 2000 के पहले तदर्थ थे और नियमों का पालन नहीं किए थे, उनके ऊपर भी गाज गिरने की बात है। अब ये क्या सच है क्या अफसाना है, इसको तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहूँगा कि अगर न्यायालय में आपको अपनी बात रखनी है तो आपको पैसे रखने पड़ेंगे अपनी पॉकेट। अगर आपको न्याय की उम्मीद है न्यायालय से तो आपके पास पैसे होने चाहिए। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में तमाम ऐसे गरीब लोग हैं जिनके ऊपर हर रोज अत्याचार, जिनका हर रोज शोषण, जिनका हर रोज जो है मानसिक हरासमेंट किया जाता है, लेकिन संसाधनों के अभाव में उनके पास आर्थिक तंगी तनी है कि सिर्फ दाल चावल रोटी एकत्रित करने में पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। ऐसे लोग कभी न्यायालय की चौखट पर न्याय की गुहार नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि आप न्यायालय में जाएंगे तो आपको वकील की फीस देनी होगी। अगर आप न्यायालय में अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं, न्याय की उम्मीद करते हैं, तो आपको एडवोकेट खड़ा करना होगा। एडवोकेट खड़ा करना है तो आपको एडवोकेट की फीस देनी होगी। तो ऐसे में अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ने का निर्णय लिए हैं तो निश्चित तौर पर जो फार्म भरने वाले लोग हैं, मैं उनसे विशेष तौर से अपील करूंगा कि लगभग 14 लाख फार्म पड़ चुके हैं टीजीटी पीजीटी मिला करके, जबकि कहा यह भी जा रहा है कि कई साथी 3-3 फार्म भरे हैं, कई लोग 2-2 फार्म भरे। पूरे फार्मों का कैलकुलेशन अगर किया जाए तो 14 लाख से अधिक फार्म भर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि हकीकत में संख्या वही 9-10 लाख है। तो हमें आपको अपने हक की लड़ाई के लिए अगर 22,000 अवैतनिक और 7,000 वैतनिक तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ लड़ना है, और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, इसकी अब मान लीजिए कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कोशिश यही है कि 15 तारीख के पहले हम लोग इसकी सुनवाई करवा लेंगे। अब दूसरा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट में हमें इसलिए रखना है क्योंकि देखिए मित्रों, एक बार वैकेंसी आती है, पंचवर्षीय योजना हो जाती है और आप 5 वर्षों तक मकान मालिकों को कमरे का किराया देते हैं, आप 5 वर्षों तक मानसिक उत्पीड़न झेलते हैं, 5 वर्षों तक 10x10 के कमरे में अपनी जिंदगी को जो है बाड़े की तरह बिताते हैं। तो सभी से निवेदन है कि हम चाहेंगे कि आप अगर दैनिक खर्च जो आपका है, तमाम साथियों ने मेरे पास फ़ोन करके कहा, जो दैनिक खर्च है अगर उसमें से सिर्फ एक दिन का खर्च अगर आप संस्था या संगठन को दे दें तो संगठन मजबूती से इस आवाज़ को उठा करके लड़ेगा। कुछ साथियों ने कमेंटमेंट किया है कि परीक्षा मंडल में नहीं होनी चाहिए, कमंडल में नहीं होनी चाहिए, मंडल में होनी चाहिए। तो इसके लिए भी देखिए आज ऐसा दौर है कि कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है, और जब कंपटीशन टफ होता है मित्रों तो हमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें आपको पढ़ाई भी ज़्यादा करनी होती है। 20 तारीख को लखनऊ के आंदोलन में हम लोगों ने आह्वान किया था, उसका रिस्पांस यही मिला कि सभी साथी किताबों की दुनिया में खोए हुए हैं। ऐसे में न्यायालय ही एक अंतिम विकल्प है, न्यायालय ही एक अंतिम रास्ता है जहाँ लड़ करके न्याय पाया जा सकता है, जहाँ लड़ करके जो है इनके खिलाफ मुहिम छेड़ी जा सकती है। तो मित्रों निवेदन है और उसका परिणाम मैंने आप लोगों को दिया है। ऐसा नहीं कि हम YouTube पर आते हैं तो आप लोगों को बड़ी बड़ी बातें बताते हैं जो काल्पनिक होती हैं।
आप 2016 के हमारे इतिहास को अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ सिर्फ मैं अकेला लड़ता था, अब पूरा प्रदेश सो रहा था। आज पूरे प्रदेश में तदर्थवाद की जानकारी बच्चे बच्चे को इसलिए है कि युवा मंच टीम ने लगातार मजबूती से, पूरी गंभीरता से, पूरी सक्रियता से इस लड़ाई को लड़ा। आज तदर्थ दुहाई दे रहे हैं, तदर्थ दर दर भटक रहे हैं। तो ऐसे शुभ अवसर पर मैं यही चाहूँगा, देखिए मेरे पास भी उतना समय नहीं जितना आप लोग सोचते हैं कि मैं एकदम खाली हूँ, तो खाली नहीं हूँ, मेरे पास भी कई काम होते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो हमारे 14 लाख लोग फार्म भरने वाले हैं, 8 से 10 लाख लोग, उनके पास तक हमारी आवाज़ मजबूती से पहुँचनी चाहिए। अगर उनके पास तक हमारी आवाज़ मजबूती से पहुँच गई तो इस बात का यकीन जानिए कि सभी साथी मिलजुल कर सहयोग करेंगे और इस लड़ाई में हम लोग विजेता घोषित होंगे। तो जितने भी साथी हैं, सभी साथियों से आग्रह है, अनुरोध है कि आप मजबूती से वीडियो को शेयर करिए। और शेयर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप तक केवल वीडियो सीमित रहा तो आप इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। आप इस वीडियो को इतना वायरल करिए, इतना वायरल करिए, इतना वायरल करिए कि तदर्थ शिक्षकों के 22,000 पदों को सरकार विज्ञापन 2022 में शामिल करने के लिए मजबूर हो जाए। वरना जो लोग जानते हैं कि अब सीटें नहीं शामिल होंगी, यार ये बात कोई नई नहीं है, विज्ञापन जारी हो गया तो सीटें शामिल नहीं होंगी, ये तो सभी जानता है, अपने से कोई नहीं शामिल करेगा। अगर हम आप लड़ेंगे, माननीय न्यायालय ने 20 अगस्त 2021 को जो आदेश दिया है, उस आदेश के अनुपालन में आप सभी को बता दें मित्रों कि सीटों को जोड़ना होगा। वरना आप ही दिमाग लगाकर बताइए तदर्थवाद कैसे समाप्त होगा, तदर्थवाद को किस तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। तो तमाम सवाल है आप लोगों के बीच में। परीक्षा भी जो है मंडल स्तर पर होनी चाहिए। मैंने आपको इसके पहले बताया था कई वीडियो में कि अम्बेडकर नगर में आपने देखा होगा कि एक परीक्षा केंद्र पर 600 लोग परीक्षा का बहिष्कार कर दिए, लेकिन तानाशाहीपूर्ण सरकार ने भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया। इसी तरीके से दरोगा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिस भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप न लगा हो। LTGIC अंजुलता कटियार जेल गई, 69,000 में आपने देखा होगा भ्रष्टाचार कितना। तो भ्रष्टाचार चरम पर है। अगर कमंडल अर्थात जिले स्तर पर परीक्षा होगी तो आप 4163 पदों पर अपना कौन सा स्थान बना लेंगे, यह आपको तय करना है। तो जितने भी साथी हैं, मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को शेयर करिए। और हमारे वजूद में आप लोग इसलिए हैं क्योंकि मैं आपके दम पर लड़ता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई संगठन है, उसके साथ लोग हैं, तब तक उसका अस्तित्व है। वरना आपको बता दें कि एक व्यक्ति अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, उसी तरीके से एक व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग आर्थिक सहयोग करिए। जिन साथियों के पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, आप मेरा मोबाइल नंबर 9451505685 ऐड कर लें अपने मोबाइल में। व्हाट्सअप भी चलता है और उसमें आप पेमेंट भी कर सकते हैं, सारी सुविधाएं हैं। बस आपको थोड़ा सा दिल और दिमाग लगाना है। निश्चित तौर पर मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि सफलता आपके कदम चुमेगी। धन्यवाद, नमस्कार।